नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा सर्वे लेकर आए हैं। दोस्तों, असम पश्चिम बंगाल से सटा हुआ वह राज्य है जो 2016 से पहले कांग्रेस का एक छत्र किला कहलाता था, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी लहर के चलते असम में सत्ता हासिल की। लेकिन अब के चुनाव में नरेंद्र मोदी से ज़्यादा CAA, NRC और ज़्यादा किसान आंदोलन के मुद्दे हावी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन एक बार फिर सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंत में आते आते महागठबंधन वापसी कर सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का बकरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ हुए गठबंधन ने महागठबंधन को थोड़ा मजबूत बना दिया है तथा वह सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि असम में तीनों चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब 2 मई को परिणाम जारी किए जाएंगे। दोस्तों, अब के ताज़ा आंकड़ों में क्या कुछ निकल कर आ रहा है आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं तथा आपके क्षेत्र में किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं बारपेटा की। बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से NDA के खाते में 3 तथा 3 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बोगई गांव की बात करें तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। कछार की बात कर ले तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से NDA के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीटें JP के खाते में जा रही है। दरांग की बात करें तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से NDA के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 20 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 12, महागठबंधन के खाते में 7, 1 सीटें JP पार्टी के खाते में जा रही है। धेमाजी की बात कर लेते हैं तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों ही सीटों पर NDA की कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, धूबरी की बात करें तो धूबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है। डिब्रूगढ़ की बात कर ले तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 3 तथा 1 सीट JP के खाते में जा रही है। गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 42 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 24, महागठबंधन के खाते में 16, 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। हेलाकांडी की बात करें तो हेलाकांडी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, जोरहाट की बात करें तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। कार्बी आंगलोंग की बात करें तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 1, NDA के खाते में 2 सीटें जा रही है। करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है। कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 60 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 33, महागठबंधन के खाते में 25, 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। लखीमपुर की बात करते हैं तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, नलबाड़ी की बात कर ले तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। कामरूप महानगर की बात करें तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 82 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 46, महागठबंधन के खाते में 34, 2 सीटें अन्य के खातों में जा रही है। शिवसागर की बात करें तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। तेजपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो NDA के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं तिनसुकिया की। तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है।
वहीं पर दोस्तों माजुली की बात करें तो माजुली में विधानसभा की कुल एक सीट है। यह एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 104 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 56, महागठबंधन के खाते में 43 तथा 5 सीट अन्य के खाते में जा रही है। बक्सा की बात करते हैं तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उदालगुड़ी की बात करें तो उदालगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट एनडीए तथा एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चिरांग की बात करें तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में एक, महागठबंधन के खाते में भी एक सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिमी कार्बी आंगलों की। पश्चिम कार्बी आंगलों में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में एक, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में एक सीट जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 117 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 48, एनडीए के खाते में 64 तथा अन्य के खाते में 5 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों उजाई की बात करें तो उजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में एक, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। दोस्तों चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में एक, महागठबंधन के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दक्षिण सलमरा की बात करें तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीटें ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अंतिम जिला सोनीतपुर की बात करें तो सोनीतपुर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के खाते में 69 सीटें, जबकि महागठबंधन के खाते में 52 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। एजेपी की बात करें तो एजेपी के खाते में 3 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि आप किस क्षेत्र से आते हैं तथा आपके क्षेत्र में किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिख दें।